गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मून के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। इसको एक चंद्रमा को और नाम से जिसमें हम लोग कहते हैं जीवाश्म, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सेलेनोलॉजी जो है वह चंद्रमा के बारे में अध्ययन कराता है। क्या अध्ययन कराता है? तो चंद्रमा की सतह, चंद्रमा का सरफेस की बात हो या इसका फिजिकल एलिमेंट की बात हो या इसके भूगर्भीय तत्वों के बारे में बात की जाए, तो सभी के बारे में जो अध्ययन कराया जाएगा, जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक आपका स्टडी जो होता है, वो उसको हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा के किसी भी सरफेस की बात हो या इसका भौतिक तत्व की बात हो या भूगर्भीय वैज्ञानिक की बात हो, इसका अध्ययन हम लोग सेलेनोलॉजी के माध्यम से करते हैं। चंद्रमा जो है यह सूर्य से प्रकाश प्रकाशित करता है या प्रकाशित होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसको 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी को घूमने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगाता है, जबकि वही अपने अक्ष की बात आती है, जब अपने अक्ष पर वो घूमता है तो 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट का समय लेता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का समय लगाता है। पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को ही देखा जा सकता है। अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा की देखने की बात करते हैं तो वहां पर 57% ही दिखेगा। चंद्रमा पर स्थित एक पहाड़ है जिसको हम लोग कहते हैं लेबनिटीज पर्वत, है ना। जैसे पृथ्वी पर आपका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसी प्रकार चंद्रमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है लेबनिटीज पर्वत। यह जो पर्वत है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। 1 कितना है? 81 है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। एक बात और भी याद रखेंगे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 1/6 भाग के बराबर होता है। ये याद रखेंगे कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जितना होगी उसका 1/6 भाग जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल होगा वो आपको चंद्रमा पर उसके बराबर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।